एक साल पहले की बात है। एक पूरी फैमिली मेरे पास आई और मुझसे अजीब बातें पूछने लगे। मुझे कहने लगे, आप कहते हैं मैं जिन्नात को आम लोगों की तरह देख लेता हूँ, मगर हमने जहाँ तक पढ़ा है जिन्नात के बारे में, बस यही पढ़ा है, वो एक पोशीदा इंसानी आँख से छुपी हुई एक मखलूक है। फिर आप ये दावा कैसे करते हैं? मतलब आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उनकी बात सुन के मुस्कुरा पड़ा। वो तकरीबन 8 के करीब लोग थे। सब तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मुझसे कहने लगे, अगर आप इतने बड़े आमिल हैं तो जो आप देखते हैं वो हमें भी दिखाएं। मुझे उनकी इस बात पे कुछ गुस्सा आया, मगर मैं चुप कर गया। मेरी 20-21 साल की इल्म जिन्नात की प्रैक्टिस को वो कुछ मिनट में पांव तले रौंद रहे थे, मगर मैंने दिल में सबक सिखाने का सोचा और उनसे कहा, आप में सबसे ज़्यादा जिन्नात के बारे में कौन जानता है? एक साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझसे बात करो, मैं 5 साल से जिन्नात पे स्टडी कर रहा हूँ। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उन साहब ने कहा, मेरा नाम नासिर हमदानी है। मैंने कहा, नासिर भाई, आप क्या सोचकर मेरे पास आए थे? उन्होंने कहा, हमें पता चला था आप बड़ा जिन्नात करते हो, आपको एक्सपोज करने आए थे। मैंने कहा, अब आप लोग जा सकते हैं। वो बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हुए वहाँ से चले गए। मगर पहली बार मुझे किसी ने इतना बेचैन किया था। सबक सिखाने और उस्ताद का मतलब बताना फिर मेरा फ़र्ज़ बनता था। रात को रोज़ की तरह मैं अपनी तस्बीहात से फारिग हुआ तो सीधा बाज़ार गया और एक चिकन वाली शॉप से एक ज़िंदा मुर्गी लेकर घर आ गया। घर आते ही मुर्गी को कमरे में ले गया और अपना अमल बांधा। उस रात मैं 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक अमल करता रहा। 2 बजे के करीब अचानक मुर्गी मेरे सामने से गायब हो गई। मैं समझ गया, जिस मेहमान को इतनी मेहनत करके बुलाया है वो आ गया है। मैं फ़ौरन ही उठकर कमरे में लगे आईने के सामने चला गया। वो जिन आईने में खड़ा था। मैंने नासिर का नाम बताया और कहा, ऐसा करो ये खुद मेरे पास चल कर आए। मैंने बुलाया ही उस जिन को था, खुदा माने, जिसे देखकर इंसान वैसे ही बेहोश हो जाए। नासिर जिस जगह बैठा था उस जिन ने उस जगह को सूंघ लिया था। मैं सो गया। सुबह तकरीबन 8 बजे वही नासिर मेरे दरवाजे पे खड़ा था। मैं बाहर निकला तो मुझे देखते ही मेरी तरफ आया। वो बहुत बुरा डरा हुआ था। मुझसे कहने लगा, जिसे भी भेजा है उसे वापस बुला लो। मैंने कहा, जिन्नात तो इंसान को देख नहीं सकता, फिर आप किसको वापस बुलाने का कह रहे हैं? नासिर को मैंने अंदर बिठाया, उसे पानी पिलाया, फिर उसने बताना शुरू किया। मैं अपने घर में सो रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे उठाकर कहा, कोई दरवाज़ा खटका रहा है। मैं उठकर बाहर गया तो कोई नहीं था। वापस आकर टाइम देखा, रात 2 बज रहे थे। मैं दोबारा सोने के लिए लेटा ही था, छत पर किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं उठकर छत पर गया तो कोई छत पर बैठा जिंदा मुर्गी को खा रहा था। मैं डर के पूछा, कौन हो तुम? छत पर कैसे आए हो? उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। वो इतना डरावना था, मेरी सांस बंद हो रही थी। मैं खौफ से नीचे की तरफ भागता हुआ अपने कमरे में गया तो वो नीचे मेरे बिस्तर पर बैठा हुआ था। मेरी वाइफ को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके और मेरे अलावा कोई तीसरा भी कमरे में मौजूद था। मुझे उस जिन ने कहा, तेरी बीवी मुझे नहीं देख सकती, ना सुन सकती है। फिर उसने इतना बड़ा मुंह खोला, उसका मुंह अंदर से काला था और फिर एकदम गायब हो गया। मैं सदमे की हालत में आ चुका था। मेरी बीवी ने मुझे हिलाकर पूछा, क्या हुआ है? मगर मेरी अक्ल ज़ायल हो चुकी थी। पूरी रात आंखों में गुजार दी।
मैंने फिर समझाया, नासिर, जब कल तुम सब आए थे मैं तब भी बहुत कुछ दिखा सकता था, मगर हर चीज़ हर जगह दिखाने के लिए नहीं बनी। जन्नत और जहन्नुम में इंसान और जिन्नात बराबर हैं। ये दोनों अच्छे बुरे की तमीज़ जानते हैं। मैंने कहा, तुम्हें डराना मकसद नहीं था, सिर्फ दिखाना ये था ये मखलूक भी सच्ची है। उसके बाद कुछ देर तक वो नॉर्मल हुआ, उसे दम किया और वापस भेज दिया। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्नात मजाक नहीं होते। आप भी कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ये एक सदका जारिया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।